इस वक्त हम आरिजल में हैं, यहाँ घूमने के लिए आए थे। तो बहुत सारे लोग जो दूध पथरी में काम कर रहे हैं, चाहे घोड़े वाले, चाहे एटीवीज वाले, बहुत सारे मसाले वाले लोग भी यहाँ मुझे मिले। तो इन लोगों ने मजबूर किया यहाँ वीडियो बनाने पे, क्योंकि अगर हम दूध पथरी की बात करें, आफ्टर पहलगाम अटैक दूध पथरी आज तक बंद है। आप देख सकते हो। तो हम बात करेंगे इनसे। मेरा नाम बिलाल अहमद है, यही आरिजल का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 15 साल से यहाँ दूध पथरी में काम करता हूँ एज ए घोड़ेबान, और पिछले 2-2.5 महीने से हमारी दूध पथरी बंद पड़ी है। शायद गवर्नमेंट को इसकी ओर कोई तवज्जो नहीं है। जिस तरह उमर साहब ने इस आवाम के आगे अपनी टोपी फैलाई कि हमें वोट दो, आज उसी तरह हम तो अपनी टोपी लेके आए उमर साहब के सामने कि हमारा जो मसला है, इस दूध पथरी को आज तकरीबन 2.5 महीने से ज़्यादा अरसा बंद हुआ, इसको खोल देंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। हम किन हालातों से आज गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या बीत रहा है, इसके ऊपर आज हमारे जो LG मनोज सिन्हा साहब, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, इन सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, और जो हमारे यूटी की गवर्नमेंट है, उमर साहब, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ये टोपी आज उनके सामने फैलाते। जिस तरह बाकी टूरिस्ट स्पॉट उन्होंने ओपन किया, उसी तरह इस दूध पथरी की तरफ भी तवज्जो दे। देखो, हमारी रिक्वेस्ट रहे, उमर साहब ने इस साल भारी अक्सरियत के साथ जीता है पूरे जम्मू कश्मीर में, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम से उन्होंने 5 सीटें नहीं निकाली। जिस तरह वो पहलगाम गया, जिस तरह वो गुलमर्ग गया, उसको इस दूध पथरी का दौरा नहीं करना चाहिए। क्या उनको लगता है बस यहीं पे उनकी सियासत ख़त्म हो गई? अगली बार उनको फिर हमारे सामने आना है यही टोपी लेके कि हमें वोट दो। जिस तरह उस टाइम वो मजबूर है, उससे ज़्यादा आज हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि हम सब गरीब लोग हैं। हमारे जो परिवार है वो भूखे कभी कभी सो रहे हैं। इसकी ओर इनको तवज्जो देना चाहिए। जो हमारा मुकामी MLA सैफुद्दीन भट्ट साहब है, क्या मैसेज रहेंगे आपकी तरफ से? भट्ट साहब को हमने बहुत सारे मैसेज दिया है। हमने सुना है कि वो बोल रहे हैं हमसे कुछ नहीं हो सका, आप आगा रोहला साहब से पूछ लो। आखिर हमने वोट दिया भट्ट साहब को, हम रोहला साहब से उसको क्या पूछेंगे? मेरा नाम बशीर अहमद है। आपके हम बहुत शुक्रगुजार है जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए और हमारी फरियाद एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई। उसके बाद हमारी ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से और MLA साहब से, ख़ास तौर यासीन साहब से भी, क्योंकि उनने भी 20 साल हमारी यहाँ हुकूमत की है। बिल्कुल। तो भट्ट साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ दीजिए, हम क्या करेंगे, आखिर हम कहाँ जाएंगे, हम बाल बच्चे वाले, हमें इतना टाइम हो गया दूध पथरी में। आजकल कर रहे हो, आजकल 15 दिन तो हम गए, उसके पास सब जा रहे हैं। 10 दिन के बाद 1 को 5 तारीख को तो कुछ नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने बोला कि हमारे से कुछ नहीं होगा। भट्ट साहब, हमने आपको वोट डाले, हमने रोहला साहब को वोट नहीं डाले। हमने आपको हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आपको करनी है। हम रोहला साहब को क्या करेंगे और बोलेंगे यहाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर साहब से, प्लीज़ कि हाथ जोड़ के हम आपको कह रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए और दूध पथरी जल्द अज जल्द छोड़ा जाए। दर दर में ठोकरें खा रहे हैं, जहाँ नहीं वहाँ जा रहे हैं, जहाँ भट्ट साहब के पास गए वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं यासीन साहब के पास, कोई नहीं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हर किसी 2 दिन 4 दिन ठहर जाओ, 10 दिन जा रहे, जहाँ पे डैमेज हुआ वो तो खुला पड़ा है, वहाँ तो लाखों में लोग चल रहे हैं इस टाइम, वहाँ तो यात्रा चल रही है। तो यहाँ कौन सा डैमेज हो रहा है? आप ले जाओ, सर्दियों में जो वो बर्फबारी हो गई, आपको याद होगा, आपने देखा होगा कितनी हेल्प की हमने टूरिस्ट हजरात, घर खोल दिए हमने खुद, हम बाहर निकल गए, आओ भाई आप हमारे मेहमान हो, आपकी हम मेहमान नवाजी करते हैं। हमने खिलाया पिलाया, अच्छी से रेस्पेक्ट किया उनका। उसके बाद हमारा क्या हुआ? जहाँ पे अटैक हुआ वहाँ कुछ नहीं, हम दरबदर करके रख दिया। हम बाल बच्चे, हम जाएँ तो जाए कहाँ, हम करें तो क्या करें? ETV वाले एक बैंक का 10 लाख 5 लाख है, वो क्या करेगा बेचारा? घोड़े वाला है, किसी ने लोन निकाला है बैंक लोन, वो कहाँ जाएगा? आखिर हम जाएं तो जाएं, हमारा कुछ सोच लीजिए। जब आपको वोट ज़रूरत होते हैं, हम आप आ जाते हो, हमें बहकाते हो, चलो भाई डालो वोट, हम उठ के डाल देते हैं वोट, और इस टाइम हम आपके पास जाते, हमारे से कुछ नहीं होगा। जब आपसे होगा नहीं तो क्यों आप हमें परेशान कर रहे हो, हमारे बाल बच्चे को मार रहे हो? हमें सीधा बता दीजिए, हम आगे जाएंगे, मोदी साहब के पास जाएंगे, हम गवर्नर से रिक्वेस्ट करेंगे। ये मामूली थोड़ा सा काम आपसे नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें? काम था वोट देना, काम करना आपका है।
जब वो हुआ ही नहीं, हम परेशान हुए। आप बताएं हम करें तो क्या करें? शुक्रिया हमें लास्ट में मेरा नाम अब्दुल मजीद वार है। मैं आरिजाल का रहने वाला हूँ। दूध पथरी के नज़दीक रहता हूँ। मैं दूध पथरी में काम करता था, घोड़े का काम करता। मैं प्रेसिडेंट भी वहाँ पे हूँ। जी जो 22 अप्रैल वहाँ पे वो सानिया हुआ है, कत्ले आम हुआ, हम उसके पहले हम उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल। उसके बाद गवर्नमेंट ने 48 डेस्टिनेशन को बंद किया था और धीरे धीरे उनको भी खोल दिया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में 3 डेस्टिनेशन है, दूध पथरी, यूसमार्ग, तोसमदन। उनको नहीं खोल दिया गया है। हमने वोट दिए थे उमर साहब को, उसने अपनी सीट कहाँ बड़गांव में जीती। उसने उसको थोड़ा सा ख्याल रखना था। सैफ दिन बाट ने जीता यहाँ पे, उसको भी ख्याल रखना। हमारी कोशिश रहेगी, पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब को, मोदी साहब को और अमित साहब को, मेहरबानी करके इसमें थोड़ा सा इंटरवेन करें। यहाँ पे गरीब आवाम में भूखे मर रहे हैं। इन्होंने लोन निकाला है बैंक से, 14-15 लाख हमने निकाले हैं। वो ATV बाइक्स लिए हैं, घोड़े लिए हैं उसमें। अब हम वो किस्त भी नहीं भर सकते हैं। हमारे पास हम बच्चों का फीस भी नहीं अफोर्ड कर सकते। हम गुजारिश करते हैं जो यूपी की गवर्नमेंट, उससे भी गुजारिश करते हैं, और जो मरकज़ की गवर्नमेंट है उससे भी गुजारिश कर, मेहरबानी करके इसमें थोड़ा सा इंटरवेन करें, इन गरीबों का थोड़ा सा हाल सुनिए।